मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध नियंत्रण की जो मंशा है, उस मंशा को सकारात्मक रूप से किस तरह साकार किया जा रहा है। फिरोजाबाद जनपद पुलिस ने एक वानगी पेश की है। यहाँ तैनात कप्तान सौरभ दीक्षित ने अपनी तैनाती से अब तक लगभग 6,500 वारंटी यानी जो वांछित अपराधी हैं उनको जेल भेजा है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत भी लगातार कार्रवाई की है। इसमें ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ही 2 कुख्यात जो शातिर बदमाश थे उनको ढेर भी किया गया। एक लूटकांड का मामला था और एक चोरी और डकैती का। यही नहीं, जो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले थे उनको भी पुलिस ने तेज पैरवी के साथ रिकॉर्ड टाइम में जेल भिजवाने और उन्हें सजा दिलवाने का काम किया है। हमारे साथ फिरोजाबाद के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं सौरभ दीक्षित मौजूद है, बात करेंगे। सर, बात करें हम जो आपकी मंशा है या मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसको लेकर, अपराध नियंत्रण को लेकर जो काम किया जा रहा है, अब तक जो अपराधी जेल भेजे गए किस तरह से उसको कर रहे हैं और उसके पीछे जो आपकी सोच है, क्योंकि दूसरे जनपद देखे जाए तो शायद इस तरीके काम नहीं हो रहे कि शनिवार को एक एक थाने में 25-25 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है। जनपद के सारे थानों में ये अभियान चलाया। देखें, अभी जो आपने बात रखी थी यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी हेडक्वार्टर्स, दोनों लोगों के ही बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पूरे यूपी पुलिस के सभी अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम के लिए। और सर्वप्रथम प्रयास ये होता है कि किसी प्रकार की भी कोई ऐसी गंभीर घटना, हादसा अथवा किसी हमारी महिला बच्ची के साथ में कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए और होने पर उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और उसका रिजल्ट जो है वो पब्लिक में जब जाता है अच्छा परसेप्शन बनता है पुलिस को लेकर के। इन्हीं में कई सारे अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें से एक वारंटी वांछित जो अभियान हमारा रहता है उसमें शनिवार रात्रि में हम लोग सभी 22 थानों का पुलिस फोर्स, सभी अधिकारी, उनके संबंधित जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं और ये बहुत सफल अभियान अभी तक में रहा है। इसमें जो आपने बताया है 6,500 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। हाँ, इस अभियान के बाद आपको लगता है कि अपराध नियंत्रण में कामयाबी हासिल हुई है, कमी आई है? देखिए, ये जो इसका फोकस एरिया है वो तो जो हमारे कोर्ट प्रोसेसेस रहते हैं, जो समन वारंट रहते हैं, वो वैसे भी पुलिस का दायित्व है कि इनको तामील कराए और जो भी जिनके खिलाफ भी नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करे। और इसमें किसी भी प्रकार की हम लोग जो है पैरवी स्वीकार नहीं करते या सब में समभाव ही रखते हैं। छोटे बड़े अपराधों में जो भी कोर्ट प्रोसेस नहीं जा रहा है, कोर्ट से अगर उसको समन आ रहे हैं उसको जंप कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी उनके मन में एक डर की भावना न होना दर्शाता है। और इस कारण से ही, ताकि जो पूरी जुडिशियल प्रोसेस है उसमें पुलिस की चार्जशीट के बाद से जब केस ट्रायल पे आ जाते हैं, कोर्ट से अगर कागज आपके लिए आते हैं, सभी लोगों को जाना चाहिए, वहां पे अपनी बात रखनी चाहिए, ट्रायल में सपोर्ट करना चाहिए प्रोसिक्यूशन का और अपनी जो भी बात है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखनी चाहिए। नहीं जाने पर ये मैसेज गलत जाता है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि पुलिस के किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि समन्स प्राप्त हो रहे हैं या कोर्ट प्रोसेस के दौरान कोई समन वारंट आदि आ रहे हैं तो उसमें आपको जाना जरूर चाहिए। नहीं जाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हाँ, अगर हम बात करें ऑपरेशन लंगड़ा, जो कि मुख्यमंत्री के साफ दिशा निर्देश हैं कि जहां अपराध हो, अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उसे गिरफ्तार किया जाए। अगर अपराध नियंत्रण की दिशा में हम देखते हैं, जो अब तक, जैसे कल रात को एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 चोर गिरफ्तार हुए, जो बाइक चोर गैंग था उसका पर्दाफाश किया। एक 2 करोड़ की लूट का मामला था, वो पुलिस ने समय रहते 24 घंटे के भीतर उस पर काम किया, खुलासे किए। लगभग कितने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अब तक अपराधी जेल भेजे गए होंगे, छोटा सा आंकड़ा, और उसके बाद क्या लगता है रिजल्ट्स क्या हैं उसके? देखें, ये जिन अपराधियों का आप उल्लेख कर रहे हैं इन सभी की लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री होती है। पूर्व में भी इन पे न सिर्फ फिरोजाबाद में, अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में इवन कुछ ऐसे अपराधी हैं जो अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य होते हैं और इनके द्वारा पुलिस पे गिरफ्तारी या तलाशी या चेकिंग के दौरान या जो हमें विश्वस्त सूत्रों के द्वारा जब जानकारी मिलती है, आक्रामक यदि होंगे तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी ही और उसमें ये घायल होते हैं इनको तत्काल ही समुचित इलाज के लिए भी भेजा जाता है। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि यूपी पुलिस
के द्वारा किसी भी स्थिति में किसी भी अपराधी को उसको परखने नहीं दिया जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विशेष करके यदि कहीं पे हो रहा है तो उसका समूल विनाश ही किया जाएगा। हाँ, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया आपको जनपद में देखते हुए, जो बच्चियों के साथ घटनाएं हुई उनमें आपने बहुत त्वरित एक्शन लिया, पुलिस की पैरवी भी हुई है और मैं समझता हूँ जो लगातार पैरवी पुलिस कर रही है, कई अपराधों में सजाएं भी हुई हैं और अगर बात करें हम दुष्कर्म के जो मामले हैं बच्चियों के साथ, उसमें 30 दिन के भीतर सजा दिलवाई है। देखिए, ये एक ऑपरेशन कन्विक्शन चलता है पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस का और उसमें डीजीपी सर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही काम करती है। इसमें हमारे जनपद में मॉनिटरिंग सेल एक बनाया गया है जिसकी प्रथम दायित्व ये रहता है कि चार्जशीट के बाद से उसकी प्रभावी पैरवी करे कोर्ट में। इसमें ये भी बहुत ध्यान देना रहता है कि जब विवेचना हो रही हो तो ऐसे साक्ष्य, भौतिक फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जो कि ट्रायल में हमें मदद करें। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं, जैसे अभी थाना रजावली में एक केस हुआ था, वो ब्लाइंड मर्डर था एक छोटी बच्ची का। उसको पहले तो सर्वप्रथम उसको अनावरण करना ही बहुत बड़ा टास्क था। पूरी पुलिस टीम, हमारे एसपी सिटी, सीओ, एसएचओ और हमारे जितने भी थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व थे, सबने दिन रात उसमें मेहनत की, उसको अच्छा क्रैकडाउन किया। उसको अनावरण के बाद से उसमें बहुत संजीदगी के साथ विवेचना की गई। 8 से 10 दिन में उसमें चार्जशीट लगा दी गई। इसको पूरे प्रकरण को डीआईजी आगरा रेंज सर भी मॉनिटर करते रहे क्योंकि ये मुख्यालय तक की रिपोर्टिंग होती है इस टाइम, और उसमें बहुत अल्प समय में हम लोगों ने आजीवन कारावास उसमें हुआ है। इसी प्रकार से थाना नाथी क्षेत्र में भी एक बच्ची थी, उसका रेप एंड मर्डर था। उसमें भी हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी आदि करके और बहुत ही संजीदगी के साथ विवेचना करते हुए, फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करते हुए, हमारी एफएसएल की रिपोर्ट्स आदि सभी इंक्लूड करते हुए और इसमें ऑनरेबल कोर्ट में हम लोगों ने पैरवी की। और ये क्योंकि अपराध किसी एक बच्ची के साथ नहीं है, पूरे ही समाज के अगेंस्ट होता है, ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और इसमें फिरोजाबाद पुलिस को अभी तक सफलता मिली। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर ऑपरेशन कन्विक्शन, यानी अगर कोई भी गुनाह करता है तो गुनहगार को सजा दिलवाना भी पुलिस का ही काम है। पुलिस उस पर पूरी नियत से काम कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उसको साकार कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।